देश में 25,000 के करीब पहुंचा कोरोना का केस। 24 घंटे में 1,490 नए मामले सामने आए। अब तक 24,942 केस कंफर्म हुए। 24 घंटे में 56 लोगों की कोरोना से मौत हुई है और अब तक 779 लोगों ने देश में जान गंवाई है। देश में अब तक कोरोना के 18,953 एक्टिव मामले, 5,210 लोग बीमारी से ठीक होकर घर भी गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के केस में केवल 6% की बढ़ोतरी हुई है और शुरुआत में ये 100 के करीब। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ये बात कही गई है कि केवल 6% कोरोना के मामलों में 24 घंटे में बढ़ोतरी हुई है। शुरुआत 100 केस के बाद सबसे कम इजाफा हुआ है। सरकार ने फिलहाल देश में रैपिड किट टेस्ट के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। आईसीएमआर को टेस्ट किट की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र में कोरोना का नया रिकॉर्ड एक दिन में सामने आए। 811 नए मामले, कुल आंकड़ा 7,628 तक पहुंचा। महाराष्ट्र में 122 लोगों ने दम तोड़ा है। मुंबई में 13 लोग शामिल हैं। राज्य में मरने वालों की संख्या 323 तक पहुंची। अकेले मुंबई में कोरोना का ग्राफ 5,000 के पार। 281 नई रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब तक 5,049 लोग संक्रमित। मुंबई के वकोला पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल की कोरोना से मौत हुई। कस्तूरबा अस्पताल में चल रहा था इलाज। महाराष्ट्र में अभी तक 96 पुलिस वाले कोरोना की चपेट में, 15 ऑफिसर और 81 जवान आ चुके हैं बीमारी की चपेट में। पुणे में एक दिन में 5 लोगों ने जान गंवाई। 90 नए केस सामने आए। जिले में अब तक 73 लोगों की मौत। नागपुर में भी सामने आए कोरोना के 17 नए मामले। सभी लोग एक ही इलाके के रहने वाले। कुल कंफर्म केस की संख्या हुई 124। नागपुर में 10 लोग कोरोना टेस्ट कराने के डर से एक गोडाउन में छिपे। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने किया क्वारंटीन। सभी का टेस्ट आया। महाराष्ट्र के मालेगांव में 8 और लोग कोरोना की चपेट में आए। यवतमाल में 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। दिल्ली में सामने आए कोरोना के 111 नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 2,625। एक दिन में 2 लोगों की मौत। दिल्ली का हिंदू राव अस्पताल फिलहाल किया गया सील। अस्पताल की एक नर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लिया गया फैसला। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल के 9 और स्टाफ की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 3 डॉक्टर भी शामिल। अब तक अस्पताल के 40 स्टाफ कोरोना की चपेट में। सीआरपीएफ के 15 और जवानों में कोरोना की पुष्टि। एक सिविलियन का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकला। दिल्ली में हॉटस्पॉट इलाकों की संख्या 95 हुए। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, पूरा शहर हॉटस्पॉट नहीं। दिल्ली की आजादपुर मंडी में कोरोना से व्यापारी संक्रमित। एक व्यापारी के पहले ही हो चुकी है कोरोना के कारण मौत। 50 लोगों का सैंपल भी लिया गया। दिल्ली की ओखला मंडी में 2 पुलिस वाले मिले पॉजिटिव। 7 पुलिस वालों और संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन पर भेजा गया। यूपी में बढ़ गए कोरोना के 177 मरीज। कुल कंफर्म केस की संख्या हुई 1,793। अभी तक 27 लोगों की मौत। कोरोना को लेकर यूपी से अच्छी खबर। सबसे ज्यादा प्रभावित 57 जिलों में से 10 जिलों में आई है अब भी कोई एक्टिव इन्फेक्शन केस नहीं है। इंदिरापुरम में एक महिला डॉक्टर मिली कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में करती हैं प्रैक्टिस। गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना के 3 नए केस सामने आए हैं। कुल कंफर्म केसेस की संख्या हुई है 112। गाजियाबाद में सामने आया है केवल 1 केस। नोएडा का सेक्टर 45 सील। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने लिया फैसला। गौतम बुद्ध नगर के 40 हॉटस्पॉट इलाकों को प्रशासन ने 3 भागों में बांटा। 17 को रेड जोन, 13 इलाकों को ऑरेंज और 10 इलाकों को ग्रीन जोन बनाया गया। गाजियाबाद में भी 14 इलाके रेड जोन में तब्दील किए गए। 7 इलाकों को ऑरेंज जोन बनाया गया। 5 क्षेत्र ग्रीन जोन घोषित किए गए। वाराणसी में 7 पुलिस कर्मियों में पाया गया कोरोना पॉजिटिव। सिंगरा थाना इलाके के नगर निगम चौकी पर तैनात थे सभी पुलिसकर्मी। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल अस्पताल के डॉक्टर तौसीफ खान ने पेश की मिसाल। कोरोना से उबरने के बाद दान किया ब्लड प्लाज्मा। गुजरात में कोरोना के केस में तेजी जारी। 24 घंटे में 256 नए केस सामने आए। टोटल मरीजों की संख्या हुई है 3,071। अहमदाबाद में कोरोना पीड़ितों की संख्या 2,000 के पार पहुंची। बढ़ गए 182 नए केस। राज्य में अब तक कुल 133 लोगों की कोरोना के कारण मौत। एमपी में कोरोना का ग्राफ 2,000 के पार। 6 और लोगों की मौत हुई। राज्य में कुल कंफर्म केसेस की संख्या हुई है 2,036। इंदौर में सामने आए नए 91 पॉजिटिव मामले। कुल मरीजों का आंकड़ा 1,176 तक पहुंचा। अभी तक 57 लोगों की मौत। भोपाल में कोरोना के मामले बढ़कर 388 तक पहुंचे। अब तक 9 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में 541 तक पहुंचा कोरोना का ग्राफ। सामने आए 38 नए मामले। पश्चिम बंगाल की केंद्रीय स्पेशल टीम ने ममता सरकार से मांगा जवाब। पूछा, तबलीगी जमात से जुड़े कितने लोगों की जांच हुई है और कितनों को क्वारंटीन किया गया। केंद्र की दोनों टीमों ने ममता सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। कहा, अभी तक 4 में से किसी
खत का नहीं दिया गया कोई जवाब। टीएमसी ने केंद्रीय टीम पर किया पलटवार, बीजेपी को खुश करने के लिए बंगाल की छवि खराब करने का आरोप लगाया। राजस्थान में बढ़ गए कोरोना के 49 नए मरीज, राज्य में कुल कंफर्म केस की संख्या हुई 2083, 3 और लोगों की कोरोना के कारण मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 40 नए मामले सामने आए, राज्य में अब तक कुल 494 मरीज, कुपवाड़ा में मरीजों का आंकड़ा 38 तक पहुंचा। बिहार में कोरोना के मामलों में तेजी जारी, 28 नए मामले सामने आए, राज्य में 251 लोग वायरस से संक्रमित। पटना IGIMS अस्पताल की बड़ी लापरवाही, रिपोर्ट आए बिना सारण के मरीज को घर भेजा, रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मचा। दुकानें खोलने की छूट पर गृह मंत्रालय की सफाई, शहरों में शॉपिंग मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्सेस रहेंगे बंद, गांव में कॉम्प्लेक्स को छोड़ सभी दुकानें खुलेंगी। गृह मंत्रालय के मुताबिक शहरों में रिहायशी इलाकों में खुलेंगी दुकानें, मोबाइल की दुकानें भी खुलेंगी, गैर जरूरी सामान की ऑनलाइन खरीदारी पर रोक रहेगी जारी। गृह मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा, हेयर सैलून और नाई की दुकानें नहीं खुलेंगी, फिलहाल शराब की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। दिल्ली सरकार ने भी लॉकडाउन के दौरान रिहायशी इलाकों में दुकानें खोलने का फैसला लिया, कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी कोई छूट। दिल्ली पुलिस ने कहा था 30 अप्रैल तक दिल्ली में नहीं खुलेंगी दुकानें, टोटल लॉकडाउन का किया जाएगा पालन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने या छूट देने पर चर्चा जारी, 30 अप्रैल के बाद ही सरकार लेगी अंतिम फैसला। महाराष्ट्र में 3 मई तक लॉकडाउन में कोई बदलाव नहीं, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी जानकारी। मुंबई के भायखला इलाके में लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने बंद कराया मार्केट, लाइन में खड़े लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। गुजरात में आज से स्टेशनरी, मोबाइल रिचार्ज के अलावा पंक्चर की दुकानें खुलेंगी, बिजली AC मरम्मत की दुकानें और इलेक्ट्रीशियंस को मिली छूट। अहमदाबाद के 48 वार्ड में 6 वार्ड में नहीं खुलेंगी दुकानें, 6 वार्ड को किया गया है कंटेनमेंट जोन घोषित। राजस्थान में भी इलेक्ट्रिक फैन, मोबाइल रिचार्ज और स्टेशनरी शॉप की खुलेंगी दुकानें, गृह विभाग ने भी जारी किया ऑर्डर। गाजियाबाद में पहले की तरह जारी रहेगा लॉकडाउन, फल सब्जी की दुकानें दोपहर 2 बजे तक और किराना की दुकानें शाम 4 बजे तक खुलेंगी। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, धार और खरगोन में मोहल्लों में भी नहीं खुलेंगी दुकानें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हॉटस्पॉट इलाकों में ढील देने का कोई सवाल ही नहीं। रिहायशी इलाकों में दुकानें खुलने पर बिहार सरकार आज शाम तक करेगी फैसला, केंद्रीय गृह मंत्रालय के गाइडलाइंस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मॉर्निंग वॉक करने वाले सीनियर सिटीजन्स और दूसरे लोगों को छूट दी, सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक रोजाना कर्फ्यू में मिलेगी ढील। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी, कहा कोरोना की वजह से आर्थिक संकट से जूझ रहे छोटे और मझले उद्योगों पर ध्यान देने की जरूरत। सोनिया गांधी ने MSME के लिए 1 लाख करोड़ का पैकेज मांगा, संकट से निपटने के लिए 5 सुझाव भी दिए। कोरोना से मुकाबले के लिए संसद भवन में बना कंट्रोल रूम, लोकसभा स्पीकर की पहल पर बनाया गया है नियंत्रण कक्ष। गुजरात में बनास डेयरी के दूध उत्पादकों ने PM केयर फंड में दी मदद, 2 लाख से ज्यादा दूध वालों ने 7 करोड़ 14 लाख रुपए डोनेट किए। योगी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते बढ़ाने पर रोक, 1 जनवरी 2020 से जून 21 तक रोक। डीए काटने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा, कहा सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता किस तर्क के आधार पर काटा जा रहा है। दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों की वापसी आज से होगी शुरू, आज हरियाणा से बसों में लौटेंगे करीब 2200 मजदूर। गुजरात में फंसे मजदूरों का मध्य प्रदेश लौटना जारी, झाबुआ जिले में पहुंचने पर की गई स्क्रीनिंग। कोटा में महाराष्ट्र के करीब 2000 छात्रों की भी होगी घर वापसी, महाराष्ट्र सरकार ने राजस्थान सरकार को खत लिखा। इंदौर में लॉकडाउन के दौरान लग्जरी कार से सैर करना पड़ा महंगा, पुलिस ने युवक से कराई उठक बैठक। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई, खरीदारी करने के लिए उमड़ी भीड़। राजस्थान के भरतपुर में कानून से बेखौफ लोग शादी में हुए शामिल, समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। मुंब्रा में लॉकडाउन की उड़ाई गई धज्जियां, गली मोहल्लों में लोगों ने देखी भीड़। राजस्थान के जोधपुर में लॉकडाउन के बीच दूल्हा और दुल्हन ने मंदिर में की शादी, नियमों का पालन करते हुए रिश्तेदारों की गैर मौजूदगी में शादी हुई। गौतम बुद्ध नगर में लॉकडाउन के बीच युवक युवती शादी के बंधन में बंधे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर फेरे लिए, दोनों तरफ से 5-5 लोग शामिल हुए। दिल्ली के कालकाजी इलाके में पुलिस ने लॉकडाउन के बीच एक जोड़े की शादी कराई, पुलिस की जिप्सी में हुई दुल्हन की विदाई। दिल्ली के तिलक विहार इलाके में एक अस्पताल में कोरोना के संदिग्ध मरीजों ने जमकर डांस किया, साथ ही मरीजों का उत्साह बढ़ाया। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर सड़कों पर खरीदारी करते नजर आए लोग, पुलिस ने कुछ खुले रास्तों को भी किया बंद। नासिक के गजमल स्लम इलाके में लगी आग, कई झोंपड़ियां जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। बंगलुरु में लॉकडाउन के दौरान सरकारी गाड़ी में शराब तस्करी का मामला, सस्पेंड किए गए ACP ने दूसरे पुलिस वालों पर फंसाने का आरोप लगाया। नागपुर में कोरोना के टेस्ट की डर से गोदाम में छिपे 10 लोग, जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने सभी की जांच कर क्वारंटीन किया।
कोरोना संकट के बीच लुधियाना में कम्युनिटी किचन लोगों की मदद में जुटा एक संस्था रोजाना 1.25 लाख लोगों तक पहुंचा रही है खाना। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय डाक सेवा की तारीफ की। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान पहुंचाने, डिजिटल पेमेंट के लिए पोस्टल सेवा की तारीफ। यूपी के एटा में एक घर में मिले 5 लोगों के शव, 2 बच्चे 2 महिलाएं शामिल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में केजीएमयू के डॉक्टर के साथ हुई लूट का खुलासा, शातिर लुटेरे ने अपने साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया, 2 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया। मुरादाबाद में कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है कलाकार, यमराज की ड्रेस पहने लोगों से घरों में रहने की कर रहा है अपील। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 28 लाख से ज्यादा लोग बीमारी की चपेट में। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 54,000 के पार हुआ, 9,60,000 के करीब पहुंचे कंफर्म केस। यूके में कोरोना वायरस से अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्रिटिश सरकार ने कहा, पूरी दुनिया के लिए फिलहाल कोरोना से निपटना बड़ी चुनौती। कोरोना वायरस से इटली में पिछले 24 घंटे में 415 लोगों की मौत, 2,357 नए मामले सामने आए। अब तक 26,000 लोगों की हो चुकी है कोरोना के कारण मौत। इटली में लॉकडाउन के बीच मनाई गई लिबरेशन डे की 75वीं सालगिरह, बालकनी में खड़े होकर लोगों ने ताली बजाए, गाना भी गाया। स्पेन में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में 378 लोगों की मौत, 2,944 नए मामले सामने आए। मौतों का आंकड़ा 23,000 के करीब पहुंचा। कोरोना पर WHO की नई चेतावनी, कहा ठीक हो चुके लोगों में दोबारा संक्रमण के सबूत आए नहीं। एक्टर इरफान खान की मां का जयपुर में निधन, लॉकडाउन की वजह से मुंबई में फंसे इरफान नहीं जा पाएंगे जयपुर। बॉलीवुड फिल्म 83 का नहीं होगा डिजिटल प्रीमियर, फिल्म को थिएटर में रिलीज करना चाहते हैं निर्माता।